नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डालने जा रही हूं और आज का टॉपिक मैंने लिया है वाटर टेक्निक के ऊपर। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपनी 2 साल पुरानी वीडियो मिली जिसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि मैंने अपलोड नहीं की थी वीडियो। उस वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट को दोहराया था जो कि मसारो इमोटो द्वारा किया जा चुका था पानी के ऊपर। तो उनका कहना था कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पानी पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी रखेंगे और उसे कहेंगे कि लव, उसको कंटिन्यूसली लव लव कहते रहेंगे, तो उसके जो पानी का टेक्सचर है, जो उसकी स्मेल है, अरोमा है, वो थोड़ी सी अलग होती है। और अगर आप एक जार में पानी लें और उसको हेट हेट कहते रहें या नफ़रत वाले वर्ड्स कहते रहें या फिर भला बुरा कहते रहें, तो उसके जो टेक्सचर में और स्मेल में जो होगा थोड़ी सी अलग डिफरेंस आएगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, मैं उसके क्लिप्स इसमें डाल दूंगी वीडियो में ताकि आप देख सकें। वो एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल रहा था और ये बिल्कुल सच बात है कि ऐसा होता है। आप आसपास जो भी शब्द अपने यूज़ करते हैं, जिस भी तरह का भाव अपने मन में रखते हैं दूसरों के प्रति, सराउंडिंग के प्रति, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है चीज़ों के ऊपर। तो उस एक्सपेरिमेंट का सीधा सा सार यही था कि आप मन में कैसे भाव रखते हैं, कैसे विचार रखते हैं, कैसे विचार बोलते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं, आपके परिवार का माहौल कैसा है, आपके परिवार में लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को किस तरीके से संबोधित करते हैं, एक दूसरे के लिए किस तरीके का विचार रखते हैं, किस तरीके के भाव रखते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके बर्ताव को बदलता है आपके लिए और आपका बर्ताव बदलता है उनके लिए। तो एक जो पूरा माहौल एक परिवार का क्रिएट होता है, उसमें कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एक परिवार का जो माहौल बनता है उसमें हर किसी की भागीदारी होती है। तो ये चीज़ इसीलिए ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है 70% या मोर देन उससे पानी से बनी है। ये बात सोचने वाली है कि अगर हम पानी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और वो उसको इफ़ेक्ट डाल रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो आजकल की सराउंडिंग को देखते हुए कम से कम अपने परिवार में तो पॉजिटिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी क्योंकि सालों साल हमने जिस तरीके का माहौल अपने घर में बनाया है या जिस तरह का हम बॉडी लैंग्वेज या थॉट यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, उसको अपने मन से निकालने के लिए या फिर उसको चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम अफर्मेशंस, मेडिटेशंस और अलग अलग तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है थोड़ा सा बदल सके, चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा और जो किसी के लिए द्वेष भाव है वो सब दूर हो सकें, ताकि हम पॉजिटिव रह सकें। पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं बल्कि आपका ही भला है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब मैंने किया था तब ये बात पूरी तरीके से प्रूफ हो गई थी कि सच में हमारे जो विचार हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे भाव हैं, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ पे प्रभाव डालते हैं। आपके घर में एक रखा हुआ सामान भी आप उसको किस भाव से रखते हैं, उसके ऊपर उस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको गूगल पे मिलेंगे और भी मैं सोच रही हूँ अब कि और भी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। लेकिन ये जो मसारो इमोटो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उसका जब मैंने वीडियो देखा था तो मुझे बिलीव तो था, फिर भी मैं चाहती थी कि मैं एक बार खुद ये करके देखूं। तो मैं उसकी क्लिपिंग्स इस वीडियो में डाल रही हूँ। आप भी ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखें घर में और आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा कि आपके पॉजिटिव वर्ड्स, आपके जो सकारात्मक सोच और जो सकारात्मक शब्द आप बोलते हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्रियजनों को कभी भी कटु शब्द ना बोलें और अगर आपके पास बोलने के लिए अच्छा कुछ नहीं है तो कृपया करके ना ही बोलें। तो उस चीज़ को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली खास करके अपने बच्चों से, छोटे बच्चों के सामने कभी भी कोई बुरा बर्ताव ना करें या फिर उनको कभी अपशब्द ना कहें। ये सोचें कि अभी जो उनका जीवन है, जो आगे आने वाला समय है, उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है, शारीरिक डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें इस घर के माहौल से शुरू होती हैं। स्कूल में कैसा माहौल है, तो आप घर में तो आप एटलीस्ट अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो इसी तरीके से उनका फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा अच्छी चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए। तो कृपया करके अपने बच्चों से कम पॉजिटिवली बात करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। उनके ऊपर अपने नेगेटिव जो भी आपकी चिंताएं हैं, बेकार की, व्यर्थ की धारणाएं हैं, उनको अपने बच्चों पे ना आने दें।
आप बदलाव अपने आप से शुरू करें, धीरे धीरे आपके परिवार का भी माहौल चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शन भी होते जा रहे हैं। कुछ दिनों से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि अब मेरी बेटी की छुट्टियां थी गर्मियों की, तो मैं काफ़ी घूमने में, विज़िट करने में बिज़ी हो गई थी। और अचानक लेकिन मुझे वो वीडियो मिली एक्सपेरिमेंट वाली, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए प्लीज़ कम से कम पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना शुरू करें अपने जीवन में। हो सके तो चार्ट पेपर पे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बड़े बड़े शब्दों में लिख करके अपने दीवारों पे लगा सकते हैं, जो आपको दिखती रहें हमेशा, तो आप उनको दोहराते रहें। या फिर जिनको देख करके आपको ये याद आ जाए कि मुझे चिड़चिड़े भाव में या फिर गुस्से में नहीं रहना है, मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन करना है और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। आप जिस भी चीज़ों के बारे में सोचेंगे वही चीज़ आकर्षित होगी। भले ही आप ये सोचें कि नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं उस वक्त। नहीं चाहिए का कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज़ें आप सोचेंगे लाइफ में वही अट्रैक्ट होगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नहीं चाहिए का कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी चीज़ पे अपना ध्यान टिकाएंगे, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस किस चीज़ पे है, आप उसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए मैं वो क्लिप्स डालने वाली हूँ इस वीडियो में, आप क्लिप्स देखिएगा और घर पे हो सके तो खुद एक्सपेरिमेंट करिएगा, क्योंकि आंखों देखी शायद ज़्यादा हमें विश्वास आता है चीज़ों पे और फिर हम उसको और अच्छे से फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशन, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आपने इज़ारू मोटो के वाटर एक्सपेरिमेंट के बारे में तो बहुत सुना होगा, जिसमें कहते हैं कि वाटर में भी फ्रीक्वेंसी होती है, वाटर में भी एक एनर्जी होती है और जो हमारी वाइब्रेशंस को कैच करती है। आज मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है। मैंने ये 3 जार लिए हैं और मैं इसमें अब राइस डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि तीनों जार एक ही जैसे हैं और मैं इसमें 4 स्पून राइस डाल रही हूँ। 5 स्पून, चलो ओके 5 स्पून डाल देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें 5 स्पून राइस डाल दिया है इन तीनों जार में। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, सेम पानी मैं तीनों जार में डालूंगी। तीनों जार उतने ही भर दिए मैंने, जितना तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने भर दिया है, राइस और वाटर। और फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट में कि 10-15 दिन बाद इन राइस का क्या स्टेटस होता है, क्या स्थिति होती है, क्या एक्चुअल में वर्ड्स इन पे कुछ असर डालेंगे, जो भी हम लेबलिंग करेंगे इनके ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ को चेक करने के लिए जरूरी था। तो चलो मैं कर देती हूँ इनको बंद और स्टार्ट करती हूँ इनकी लेबलिंग। और लेबलिंग करने के लिए मैं एक ही टाइप का स्टिकी नोट ले लूंगी, ताकि ये ना हो कि कलर्स की वजह से कुछ डिफरेंस आ गया। चलो अब मैं फर्स्ट वाले में लिख लेती हूँ लव। सेकंड में लिख लेती हूँ हेट। चलो अब इनको स्टिक करके हमें रखना है इसे प्लेस पे, फिर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। मैंने इनकी लेबलिंग कर दी है, एक पे मैंने लिखा है हेट, एक पे लिखा है यू फूल और एक पे लिखा है लव। अब मैं इनको रख दूंगी एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे इनको मैं ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करूंगी और इनको आइसोलेटेड छोड़ दूंगी। दिन में 1-2 बार इनको जाकर के यही वर्ड्स रिपीट करूंगी और अब देखते हैं कि कुछ दिनों बाद इन राइस का क्या हाल होता है, इस वाटर का क्या हाल होता है। इन जार्स को रखे हुए मुझे ऑलमोस्ट 12 डेज हो चुके हैं। मैंने 5 जुलाई को इन्हें रखा था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो 2 इधर हेट वाले और यू फूल वाले मैंने लगाए थे, उनके कलर ज़्यादा डार्क हैं एज़ कम्पेयर टू लव वाले से। ये देखिए, ये लव वाला जार है और आप देखिए इसका पानी क्लियर है और इसमें स्वीट सी अरोमा है। अरोमा तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट हाँ मैंने खुद स्मेल किया है, सो मैं आपको बता रही हूँ। और ये था हेट वाला वाटर और इसकी हालत देखिए आप। और ये है यू फूल वाला वाटर, इसकी हालत देखिए, उसमें बहुत गंदी सी स्मेल भी है इन दोनों में। और इस वाले वाटर में जो क्लीन दिख रहा है, लव वाला जो वाटर है, इसमें एक स्वीट सी स्मेल है। अभी तक जो है ये एक्सपेरिमेंट एकदम पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। और ये आप दूर से भी देखेंगे तो वो दोनों जार्स जो है उनके वाटर का कलर डार्क है और इस वाले वाटर का कलर लाइट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सच प्रूफ हो गई है कि हमारे विचारों और धारणाओं का बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पे पड़ता है।